पाठ 7 आंधी। बच्चों, आपको पेड़ पौधे बाग बगीचे तो बहुत पसंद होंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति भी कभी कभी हम मनुष्यों की तरह क्रियाकलाप करती है। जैसे हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम हंसते खिलखिलाते हैं, पर कोई दुख पहुंचाता है तो नाराज़ भी हो जाते हैं। जैसे इस समय प्रकृति हमसे नाराज़ है ना, तभी तो कोरोना जैसी बीमारी और बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। हमें प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होता है। आज की कविता प्रकृति के सुंदर और मनोहर रूप पर आधारित है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कविता का क्या अर्थ है। आप सभी प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बहती सनसन हवा सुहानी, उमड़े घुमड़े आंधी रानी। यानी कवि कह रहा है कि हवा जो है वो सन सन करके, सन सन की आवाज़ में बह रही है, बहुत शीतल हवा। और जो आंधी है वो उमड़ घुमड़ के चल रही है। देखिए जैसे चित्र में आंधी आई है और सारी चीज़ें उड़ रही हैं, फूल और पत्तियाँ। आंधी आई बदली छाई, गांव शहर में भगदड़ मचाई। ठीक है, तो आंधी आती है जब तो क्या होता है, बादल छा जाते हैं और गांव शहर में जो भी लोग होते हैं वो भागने लगते हैं। पत्ते फुसफुसाने लगे कानों में, फूल भी मदमदाने लगे बागों में। यानी पत्ते भी, ऐसा लग रहा है कि कान में जैसे फुसफुसा कर कुछ कह रहे हैं, और फूल भी इन लोगों को देखकर मदमस्त हो रहे हैं। कहाँ? बगीचों में। कलियां हिल हिल गाना गाएं, लहरें झिलमिल शोर मचाएं। कलियां भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि हिल हिल कर गाना गा रही हैं, और लहरें जो हैं वो ऐसे लगता है ना, झिलमिल झिलमिल बिजली जल रही है, ऐसे वो शोर मचा रही हैं। फिर कपड़े छेड़छाड़ पर उतर आए, हवाएं सुरसुर गीत गाएं। यानी कपड़े भी एक दूसरे से उलझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, और हवाएं जो हैं वो सुर सुर करके गीत सुना रही हैं, जब वो बहुत मदमस्त होकर चलती हैं। धूल शैतानी पर उतर आई, खिड़की भी उसने खटखटाई। ऐसा लग रहा है कि धूल भी शैतानी कर रही है, वो शैतानी पर उतर आई है और वो खिड़की को क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है कि खटखटा रही है। फिर पर्दे ने भी होड़ लगाई, बादलों ने भी दौड़ लगाई। ऐसा लग रहा है कि पर्दे भी होड़ लगा रहे हैं, यानी बाजी लगा रहे हैं कि हमें भी दौड़ना है। और वो बादलों के साथ भी, और बादल भी क्या कर रहे हैं कि साथ साथ में दौड़ लगा रहे हैं। आगे देखते हैं कि फसलें लगी लहलहाने, मुन्नी लगी कुनमुनाने। फसलें भी क्या कर रही हैं, लहलहा रही हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि लहरा रही है, और मुन्नी जो है कुनमुना रही। कुनमुनाने मतलब मचल रही है, वो मचलने लग रही है। फिर जैसे हमारी मम्मी उठाती हैं तो हम सुबह कुनमुनाते हैं। कुत्ता दुबका नुक्कड़ पर, चिड़ैया छिप गई पेड़ पर। तो यहाँ पर जो चिड़ैया शब्द है उसका मतलब है चिड़िया। चिड़िया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कुत्ता क्या हो गया, नुक्कड़ पर तेज हवा की वजह से डरकर दुबक गया है, और चिड़िया जो है वो अपने पेड़ में घोंसले पर छुप गई है। बिजली खंबे पर चढ़ी और घर की बत्ती हो गई खड़ी। ऐसा लग रहा है कि बिजली किसी खंबे पर चढ़कर गायब हो गई है, और घर की लाइट भी चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा, जब आंधी आती है तो लाइट चली जाती है। बादल गरजे धूम धड़ाक, बादल गरजे धूम धड़ाक, बूंदें बरसी टप टपाक। जब बादल धूम धड़ाक करके आवाज़ के साथ गरजते हैं तो बूंदें भी क्या होता है, टप 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 करके टपकने लगती हैं। फिर ओले बरसे जैसे डंडे, बेकार हो गए सब हथकंडे। हथकंडे मतलब तरीके। तो जब ओले बरसते हैं, यानी जो बर्फ़ गिरती है,
तो क्या होता है कि कोई भी आप तरीका अपना लीजिए लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कोई भी तरीका काम नहीं करता, क्योंकि उन ओलों से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सिर पे डंडे बरस रहे हैं, उतनी चोट लग रही है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे और स्वयं पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।